नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे शनि जयंती के बारे में। जी हाँ, शनि देव का बर्थडे। शनि जिनके नाम से ही सभी घबराते हैं, शनि जिनके नाम से ही सभी कांपते हैं। अगर किसी का बुरा वक्त हो तो वो कह देता है भैया शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, या अष्टम शनि चल रहे हैं। तो क्या वास्तव में शनिदेव इतने बुरे हैं? नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में समय समय पर कभी अष्टम, कभी चतुर्थ और कभी 7.5 के रूप में शनि उसके किए हुए कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। ये निर्भर आप पर करता है कि आपने कैसे कर्म करे हैं और आपको क्या मिलेगा। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कृपालु शनि देव की जयंती के बारे में। जी हाँ, इस वर्ष शनि जयंती जो आ रही है वो आ रही है ज्येष्ठ मास अमावस्या की तिथि जो पड़ेगी कैलेंडर के अनुसार 19 मई 2023 को। इस दिन आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, सभी कुछ आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। जल्दी से नोट कर लीजिए। कहते हैं शनि कर्म फलदाता है, यानी आपने जो कुछ भी किया है वो आपको उसका फल देंगे, और शनि के फल से कोई भी बच नहीं पाया। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, आपको शायद अच्छी लगेगी। कहते हैं शनिदेव जब भी आने वाले होते हैं उससे पहले ही अपनी महिमा रच देते हैं, या फिर मैं कहूँ शनिदेव के आने की खबर आपके जीवन की उथल पुथल आपको बता देती है। अब वो अच्छे रूप में है या बुरे रूप में है, ये आप पर निर्भर करेगा, आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। ग्रहों के प्रकोप से या ग्रहों की गतिविधियों से कोई नहीं रुक पाया, कोई नहीं बच पाया। शनिदेव के गुरु थे भगवान शिव। एक बार शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु मैं आने वाला हूं आपके यहाँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि शनिदेव मेरा क्या लोगे, मैं तो जंगल में रहने वाला, वन वन भटकने वाला एक वनवासी हूं, मैं तो कहीं भी भटक लूंगा। नंदी है, कहीं भी जाकर अपना पेट भर लेगा। गौरा है, गौरा तो राजा की बेटी हैं, अगर अपने घर जाकर भी रहेंगी इस बीच तो कोई परेशानी नहीं होगी। कार्तिक दक्षिणायन चले ही गए हैं। गणपति जी वो अपना वेल सेटल है, यानी कि गणेश जी तो सर्वप्रथम पूजनीय हैं, तो उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। अब रही बात आपके आने की, तो बताइए मैं क्या सोचकर चिंता करूं। तब शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु अभी तो मेरे आने की सूचना ही मिली है, तो आपके घर के 12 बाट हो गए। सोचिए जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन कैसी उथल पुथल करूंगा। तो ऐसे ही शनिदेव अगर आपके जीवन में कर रहे हैं उथल पुथल, तो 19 मई 2023 को कर लेना कुछ महा उपाय। जैसे कि अगर चल रही है शनि की 7.5, शनि परेशान कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, या आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, घुटनों के और पैरों के रोग बनते जा रहे हैं, हड्डियों में और जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, तो 19 मई 2023 को कर देना सिर्फ और सिर्फ एक छायादान। जी हाँ, एक लोहे की कटोरी में तेल भर के उसके अंदर अपनी छाया देखकर उसे किसी भी डकौत को, यानी कि जो शनि का दान मांगने आते हैं, उनको दे देना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पैसे नहीं डालने हैं, सिर्फ अपनी छाया डालनी है। इसके साथ में लक्ष्मी दान नहीं करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब छाया दान करते हैं तो अक्सर उन लोगों को आदत होती है कि जब भी तेल देना है तो उसमें पैसे डालने हैं, तो वो पैसे भी डाल देते हैं। तो लक्ष्मी का दान इसमें नहीं करना है, इसमें अपने रोगों के निवारण के लिए छाया दान करना है। दूसरा महा उपाय, इस दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को चप्पल प्रदान कर सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं। शनि का वास पैरों में माना जाता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पैरों में परेशानी है, अब मौसम ऐसा है, तपती धूप है, अगर किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, ऐसे गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप चप्पल का दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पैरों की समस्या तो हल होगी ही होगी, साथ ही साथ शनिदेव भी आपसे खुश होंगे। तीसरा महा उपाय, आप लोगों को शनि से अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आपने करना है ये छोटा सा उपाय। किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर, जी हाँ, किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर वहाँ पर बैठकर कम से कम 11 बार आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। शायद ये बात आपको पता होगी, और
इस चीज का आपको पहले से ज्ञान होगा कि शनिदेव के जो इष्ट माने जाते हैं वो भगवान कृष्ण माने जाते हैं। जब आप भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर उनकी आराधना करेंगे तो निश्चित तौर से आशीर्वाद के स्वरूप शनिदेव आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देंगे। अगला महा उपाय, हनुमान जी की पूजा। अगर शनिदेव कहीं से भी किसी भी कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रहे हैं, आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आपको शनि से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन या फिर मैं कहूँ कि कल के दिन ही 19 मई 2023 शनि जयंती के दिन मात्र एक बार सुंदरकांड का पाठ करके और शनिदेव को समर्पित कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन उसको समर्पित करना है आपको शनि की कृपा के लिए। कहते हैं ना, जब तक आचमन नहीं करते तब तक चीजें भी नहीं मिलती। अगर आप इसको शनिदेव का नाम करके करेंगे तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगला महा उपाय और बहुत ही उपयोगी उपाय, अगर आपके जीवन में शनिदेव चाहे अनचाहे तरीके से आपके घर में, आपके कारोबार में कोई भी ऐसी दिक्कत दे रहे हैं जिसके कारण आपका काम नहीं चल पा रहा, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन या फिर शनि जयंती के दिन 11 ऐसे दोने लीजिए, 11 ऐसे पात्र लीजिए जिसके अंदर आप लोग कोई खाने के लिए उड़द की दाल डलवाएं। वो उड़द की दाल 11 जगह जहां आपने डलवाई है उसके साथ में रोटी, अगर आप स्वयं बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना सकते तो उस परिस्थिति में आप बाहर से लेकर भी 11 जरूरतमंदों को ये दान कीजिए। निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा आप पर होगी और आपसे खुश होंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी शनि मंदिर में जाइएगा तो हाथ खोल के नहीं, हाथ पीछे बांध कर जाइएगा, क्योंकि शनि एक न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश के आगे हमें नतमस्तक रहना पड़ता है। कर्म चाहे कैसा भी हो, अच्छा और बुरा, सजा देना या छोड़ना उस न्यायाधीश के ऊपर है। बाकी सब अच्छा होगा। सबके जीवन में शनिदेव की कृपा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।